मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे हो बेचारी। पूरी संभावनाएं जब मिट गईं तब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा। भगवान, संतों की परंपरा, उनका तिलक, उनका चंदन, उनका वेश और उनका परिवेश तो अलग हो सकता है, लेकिन जब राष्ट्र पर विपत्ति आए ना, तब संतों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। और आज राष्ट्र पर विपत्ति आई है। रावण जैसे पापी अनाचारी बढ़ रहे हैं, मानवीयता खतरे में है। ऐसे समय में आपको हमारा साथ देना चाहिए। वशिष्ठ जी मान गए और तुरंत उन्होंने जाकर के महाराज से कहा, दे दो। आप भी कह रहे हैं दे दो? हाँ, साधु को देने से कमी नहीं होती है, दे दो। मिलेगा क्या? कहा विद्या भी मिलेगी और बहु भी मिलेगी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नाश का पाप। राम और लक्ष्मण जी को लेकर विश्वामित्र जी महाराज पहुंचे हैं और प्रातः काल बक्सर में रावण के खिलाफ भगवान श्री राम पहली बार भाषण कर रहे हैं, पहली बार। और इसीलिए राम जी सर्व सुलभ हैं, क्योंकि राम जी के जीवन को अपनाने की आवश्यकता है आज समाज को। एक तरफ दशरथ जी का सिंहासन है, एक तरफ दशमुख का सिंहासन है, एक तरफ महाराज जनक का सिंहासन है, पर रावण की दुष्प्रवृत्तियों के खिलाफ कोई राजा नहीं बोल रहा है, साधु बोल रहा है। कौन साधु? जो विश्व का मित्र है, उसको चिंता है। नहीं तो क्या दिक्कत थी, छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते। लेकिन नहीं, राम जी को अयोध्या से मांगकर बक्सर में ले गए और राम जी ने भी प्रातः काल सबसे पहली बार रामचरितमानस में बोले तो यज्ञ और धर्म के लिए बोले। इसके पहले राम जी नहीं बोले। यज्ञ और धर्म के लिए भगवान श्री राम प्रातः काल बोल रहे, गुरुदेव आप यज्ञ करो। कोई समस्या होगी तो बोले, जिस देश का नौजवान जाग जाए ना और अपने बुजुर्गों से कहने लगे कि आप धर्म के मार्ग पर चलो, आने वाली समस्याएं हम देख लेंगे। आप लोग बताओ, राम राज्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन आजकल तो बुजुर्ग लोग धर्म करते, नए लोगों के पास टाइम कहाँ है? उनको तो साजिश के तहत मोबाइल दे दिया गया है ना। युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए एक यंत्र दिया गया है, उसे बाहर निकल ही नहीं सकता है वो। अपना आदर्श भगवान श्री राम को मानने वाले लोगों को एक बार देखना चाहिए। 12 वर्ष की अवस्था में रावण के आतंकवाद के खिलाफ बक्सर में जाकर सबसे पहला भाषण भगवान श्री राम ने किया है। पहला भाषण, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, जिनका भाषण धर्म के नाम पर हो रहा है। गुरुदेव ने कहा, कैसे करूं? जैसे स्वाहा करूंगा धुआं उठेगा, मारीच और सुबाहु पूरी सेना लेकर के आ जाएंगे। राम जी ने कहा, वो चिंता मेरे ऊपर छोड़ो, आप तो यज्ञ करो।
यज्ञ करो। और पहला भाषण राम जी का बिहार की भूमि बक्सर में हो रहा। गुरुदेव, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुन मारीच निशाचर कोही, सुन मारीच निशाचर कोही। लय सहाय धावा मुनि द्रोही, हे सहाय धावा मुनि द्रोही। बिन फरमान राम तेहि मारा, बिनु फरमान राम तेहि मारा। सत जो जन गा सागर पारा, सतयोजन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अनुज निशाचर कटुक संहारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। बिन फरमान राम तेहि मारा, बिनु फरमान राम तेहि मारा। सत जो जन गा सागर पारा। सतयोजन गा सागर पारा। जैसे ही धुआं उठा मारीच और सुबाहु दौड़ पड़े पूरी सेना लेकर के। गुरुदेव ने कहा राम रक्षा करो। राम जी ने कहा गुरुदेव आप तो बस स्वाहा करो, बाकी मैं देखता हूं। बिना फर का बाण मारीच को मारा, सीधा मारिसस में जाकर के गिरा। और दूसरा अग्नेयास्त्र निकाल करके मारा। सुबाहु का भगवान ने वध किया। राम जी ने 1.5 राक्षस मारे और लक्ष्मण जी ने हजारों को गाजर मूली की तरह अमनिया कर दिया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अनुज निशाचर कटुक संहारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। सुन मारीच निशाचर क्रोही, सुन मारीच निशाचर कोही। लय सहाय धावा मुनि द्रोही, हे सहाय धावा मुनि द्रोही। बिन फन बान राम तेहि मारा, बिनु फरमान राम तेहि मारा। सत जो जन गा सागर पारा। सतयोजन गा सागर पारा। मारी असुर दुज निर्भयकारी, मारी असुर निज निर्भयकारी। स्तुति करहि देव मुनि नारी, स्तुति करहि देव मुनि नारी। स्तुति करहि देव मुनि नारी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। संपूर्ण असुरों का वध किया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया। जय हो जय हो जय हो करके देवता पुष्प की वृष्टि करने लगे। भगवान ने दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त किया अपनी उस छोटी सी अवस्था में। इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हमारे तो इष्ट देवता भगवान बालक राम। काकभूषुंड जी के भी इष्ट देवता बालक राम हैं। भगवान भोलेनाथ के भी इष्ट देव बालक राम हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान भगवान जो राम लला हैं वो भी बालक राम। बालक राम सहज सरल शांत और सौम्य। निश्चित रूप से हम अयोध्या वासियों के साथ साथ भारत का ये गौरव है कि आज 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद
हमको अपनी गौरव, अपनी संस्कृति और अपनी अस्मिता पर पुनः एक बार गर्व करने का अवसर प्राप्त है। ये मंदिर केवल मंदिर नहीं है, ये हमारी आध्यात्मिक विरासत की पुनर्प्रतिष्ठा है। ये मंदिर केवल मंदिर नहीं है, ये हमारे खोई हुई उस अस्मिता का, हमारे खोए हुए आत्मसम्मान का एक बार पुनर्प्रतिष्ठा है। जब इस दिव्य भवन प्रासाद का दर्शन एक सनातन धर्मावलंबी करता है तो निश्चित रूप से उसे एक भारतीय होने का गौरव और गर्व प्राप्त होता है। प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में यह दिव्य महाउत्सव 5 दिवसीय श्री राम कथा के रूप में समायोजित हुआ है। मैं ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण, ट्रस्ट के महासचिव श्रीमान चंपत राय जी, हमारे गोपाल जी भाई साहब, जिन्होंने प्रस्तावना रखी और हमसे चर्चा हुई कि 5 दिवसीय श्री राम कथा रामलला के दरबार में कहने का एक दिव्य अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं गोपाल जी के प्रति अपनी शुभ भावना व्यक्त करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप भाई साहब का स्वागत करें। डॉक्टर अनिल मिश्र जी और इस कथा का देख रेख करके और इसको बड़ी दिव्यता के साथ संपादित करने वाले हमारे चंद्र गोपाल पांडे जी और हमारे पाठक जी, जिन्होंने पहले दिन से ही इस व्यवस्था को अच्छी तरह से संभाला और केवल भगवान श्री राम की कथा नहीं अपितु इस पर समायोजित होने वाले संपूर्ण कार्यक्रम की व्यवस्था को बहुत ही सुदृढ़ तरीके से बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया। एक बार पाठक जी के लिए भी जोरदार ताली बजा करके आप उनका स्वागत करें। हम लोगों के मध्य हमारे अयोध्या के गौरव के रूप में वरिष्ठ डॉक्टर साहब के.एस. मिश्र जी पधारे हुए हैं, आर.पी. सिंह जी पधारे हैं, शैलेश सिंह जी पधारे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और भगवान का दर्शन करने के लिए फिजी से अमित कुमार जी आए हैं और ये भजन भी गाते हैं। अब आप सोचिए कि राम जी हमारे केवल भारत की ही सीमाओं में नहीं रहे, अब विश्व में भी जहां सनातन धर्मावलंबी हैं वहां तक भगवान श्री राम की गूंज और उनके जयकारे गूंज रहे हैं। तो फिजी से हमारे मध्य आए हैं, एक भजन भी उनका सुनेंगे और सभी ट्रस्ट के जितने पदाधिकारी गण हैं, कार्यकर्ता गण हैं, आशीष मिश्र जी हैं, टिन्नू जी हैं, जिन लोगों ने ये संपूर्ण व्यवस्था को संभालकर और बड़े ही दिव्यता के साथ प्रतिष्ठा द्वादशी के संपूर्ण कार्यक्रम को बड़े निर्विघ्न रूप से सकुशल संपन्न कराया है, सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके आप उनका स्वागत करें। मैं कथा को विश्राम करूं, आइए एक बार पुनः उन 2 चौपाइयों का हम ध्यान करें जिस पर आधारित 5 दिवसीय भगवान श्री राम के पावन दिव्य चर्चाओं को हमने श्रवण किया है। उनको बड़े दिव्यता के साथ एक बार दोहराएंगे, फिर हम सब विश्राम की ओर चलेंगे। बंदहु बाल रूप सोई रामो, बंदहु बाल रूप सोई रामो, सब सीधि सुलभ जपत जीसु नामो, सब सीधि सुलभ जपत जीसु नामो, सब सीधि सुलभ जपत जीसु नामो, सब सीधि सुलभ जपत जीसु नामो,
इष्ट देव मम बालक रामा, इष्ट देव बालक रामा, इष्ट देव मम बालक रामा, इष्ट देव बालक रामा, स्वभाव पूष कोटि सत्कामा, स्वभाव पूष कोटि सत्कामा, स्वभाव पूष कोटि सत्कामा, स्वभाव पूष कोटि सत्कामा। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की, की जय, रामलला सरकार की। की जय। आइए हम लोग एक भजन श्रवण करेंगे और फिर पश्चात आरती की ओर प्रस्थान करेंगे और कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भजनोपरांत हम सभी आगे संचालक जी की ओर बढ़ेंगे। कुछ मंच की व्यवस्थाएं हैं, इसे आदरणीय ट्रस्ट के जो संचालक हैं उनसे निवेदन आप कृपया डाइस पे आ जाएं आगे की व्यवस्था बढ़ाने के लिए। और इसी के मध्य आइए सुंदर से भजन हम सभी अमित जी के मुखारबिंद से श्रवण करें। सभी बैठे रहेंगे। राम कहानी आओ सुनाओ राम कहानी, राम कहानी आओ सुनाओ राम कहानी। प्रेम और सम्मान की है, कहानी प्रेम और सम्मान की है। राम के
राम के आन बान जान की है, राम के आन बान जान की है। कहानी प्रेम और सम्मान की है, कहानी प्रेम और सम्मान की है।